ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास में पड़वा के दिन यानी पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली चिड़ा और चिड़ी की कहानी, साथ ही कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय और पंचविखु व्रत की कहानियाँ और इसके साथ साथ कार्तिक स्नान की अन्य कहानियाँ। तो आज तारीख है 4 नवंबर और दिन है मंगलवार। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास समाप्ति की ओर है और इसके बाद मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास में इन कहानियों को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं आज की अपनी पहली कहानी, चिड़ा और चिड़े की कहानी। इस कहानी को कार्तिक मास की पूर्णिमा के ठीक अगले दिन पड़वा यानी प्रतिपदा को पढ़ते या सुनते हैं और इस कहानी को कहने सुनने वालों के घर यदि नहीं हो तो उनका घर जल्दी बन जाता है। इस कहानी को कार्तिक मास में प्रत्येक दिन भी सुना जाता है। और अब सुनिए चिड़ा और चिड़ी की कहानी। एक बार 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाए। एक खिचड़ी चावल लेकर आई और एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर ले, नहा कर आ जाए, फिर साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगी। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमार का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वह बोली, पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसे कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा यह तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा शायद मेरी बेटी के रूप में यह कोई और बहुया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात बताई और कहा। यह सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था यह सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। यह थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक की ठकुराई दामोदर की जय, कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की पंचभिखु की कहानी। पंचभिखु व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रखा जाता है और उस समय इस कहानी को अवश्य ही कहना या सुनना चाहिए। और पूरे कार्तिक मास भी पंचभिखु की कहानी कहने और सुनने का नियम है। पंचभिखु की कहानी के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने
पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, मैं 5 रात जाऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजड़े में बंद करके गंगा किनारे पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पढ़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठकुराई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे घर डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुनकर सुआ यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। ये वह कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी, बताना तो। सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी उंगली को चीर कर लेट गया और साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह तो स्नान करके फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रातों में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आंखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा, आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात भी नींद आ गई। जब वो स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने मेरे पति वृत्ति स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसे ठीक होने का उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर यह अपनी धर्म बहन बना ले और रोज उसके जल से यह स्नान करे तब तो यह ठीक हो सकता है। राजकुमार साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा कर अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। हे पंचविखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप
बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। फिर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी।
कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थीं। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और ग्रास के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? अब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और किसी के भी उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहाँ आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही। यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसे कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की यह बात सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य में अगला अध्याय। एक समय महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, देवर्षि, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान के समान रूप धारण करके वे बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? तब देवर्षि कहने लगे, हे राजन, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में उसी देवभूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। वे नित्य अष्ट मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अमृत प्रस्थान के बाद राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन देकर दोनों भाई अपने आश्रम में गए। वहाँ उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर विवाद हो गया। जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे डाला कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी उसे श्राप दे दिया कि तुमने घमंड से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में हो जाओ। फिर उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान कहने लगे, तुम दोनों ही मेरे भक्त हो, तुम्हारा यह वचन तो कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही द्वारा दिए गए श्राप को भोग कर फिर मेरे बाद में मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर गृह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा
और वे भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहे। किसी समय वहाँ गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया तो उस समय ग्राह ने श्राप के कारण को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह अर्थात मगरमच्छ से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान नारायण का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। हे राजन, अब ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान का विष्णु के व्रत में लीन रहना चाहिए, समदर्शी बनना चाहिए। कार्तिक माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहना चाहिए। तुलसी जी के बगीचे की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ आदि है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमान चारों पार्षद उस काल के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे देवर्षि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। चक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सही पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या और तवराना वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने तवराना यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री जी को दीक्षा देने में लगा, उसी समय त्वराना जी के दाई और गायत्री जी को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वराना और पूज्य की अप्रीतम होता है। वहाँ पर द्रभिक्षु, मृत्यु, भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां हो जाएंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, राजन, इस प्रकार त्वरा का श्राप सुनकर गायत्री जी क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री बोली, त्वरा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने तो व्यर्थ ही श्राप दे डाला है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। इस प्रकार श्राप सुनते ही सभी देवी देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार करके दिया है, इसलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवगणों, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है और मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंश में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन,
त्वरा की बातें सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नामक नदियां उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सही पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्र की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और धरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां एक होकर साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सरस्वती पड़ गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए आगे की कहानी। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं सदन कसाई की कथा। सदन कसाई जो कसाई जाति में जन्मे थे, एक ऐसा कुल जिसमें प्राचीन समाज में जिसको अक्सर नीच दृष्टि से देखा जाता था। उनका दैनिक जीवन जो था वो बहुत साधारण था। हर दिन सुबह उठते, अपनी दुकान पर जाते, साफ सफाई करते, दुकान सजाते, मांस काटते, तौलते और ग्राहकों को बेचा करते। उनके हाथ खून से सने होते और उनके दुकान से मांस की दुर्गंध आती और चारों ओर से केवल उनके व्यवसाय की आवाजें सुनाई देती। अक्सर जो भी संत या वैष्णव उधर से गुजरा करते उसको देखकर कहते, कसाई है कसाई, अरे यह तो पापी है, घोर पाप कर रहा है, इसे तो नरक ही मिलेगा। और हर कोई ऐसा ही सोचता था। वो ना तो किसी मंदिर के पुजारी थे, ना ही किसी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग। कोई संत न वो कोई तिलकधारी थे, न उनके गले में कोई भी कंठी माला थी। वो तो एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे और अपना व्यापार करते थे। लेकिन उन्हीं व्यापारी पर, उन्हीं कसाई पर ठाकुर जी की कृपा हुई। ठाकुर जी ने उन पर ऐसी कृपा की कि उन्हें अपने धाम में उनको वास दिया। एक दिन सदन कसाई रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक गोल, काला और भारी पत्थर मिला। देखकर उन्होंने सोचा, यह तो तराजू तोलने के काम आएगा, चलो इसे उठाकर रख लेता हूँ। और वो उस पत्थर को उठाकर अपनी दुकान पर ले आए। अब उसी पत्थर से वह मांस तौल तौल कर लोगों को देने लगे। सदन कसाई जो थे, काम तो करते थे मांस काटने का, बेचने का, लेकिन वह भगवान के भी बड़े भक्त थे। राम नाम उनके होठों पर हमेशा रहता था। अब जब सदन कसाई उस पत्थर से मांस तौल तौल कर लोगों को बेचा करते तो बेचते समय या मांस तौलते समय उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। साथ साथ कीर्तन भी करते रहते, राम नाम की माला जपते रहते और आंसू जो भक्ति में होते थे उनकी आंखों से अक्सर बहा करते थे। अब एक तो काम उनका ऐसा, व्यवसाय उनका ऐसा, मांस काटने का, बेचने का घोर पाप, ऊपर से भगवान का नाम भी रट रहे हैं। तो यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। कोई ढोंगी पापी यह सब कहा करता था, लेकिन सदन कसाई को किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अपने मन में वह भगवान को हमेशा स्मरण करते रहता था। एक दिन दोपहर का समय था। रास्ते पर एक संत मुख पर एक पतली सफेद चादर बांधकर भगवान के चिंतन में मगन होकर जा रहे थे। उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं थी। बहुत पहुंचे हुए वे साधु महात्मा थे। चलते चलते अचानक वह उसी सदन कसाई की दुकान के पास जाकर रुक गए और तभी इधर उधर देखने के बाद उनकी दृष्टि तराजू के पलड़े पर गई। क्या देखते हैं कि एक गोल काले नीले रंग का पत्थर तराजू पर रखा हुआ था और दूसरे तराजू पर मांस का रखा हुआ था। अब जैसे ही उन संत महाराज की दृष्टि उस पर पड़ी तो उनका शरीर एक क्षण के लिए तो मानो जड़ हो गया, हिल डुल नहीं सके कि आत्मा यह दृश्य देखकर कांप उठी और जैसे भीतर से कोई पुकार रहा हो। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो साक्षात भगवान का रूप है। अब तो यह देखकर कि शालिग्राम भगवान की यह दुर्दशा, वे संत महाराज आगे बढ़े, कपकपाते स्वर में सदन कसाई से बोलने लगे, अरे अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? अरे यह तो शालिग्राम है, श्री हरि स्वयं इस रूप में प्रतिष्ठित हैं। अरे तुम ये कैसा घोर पाप कर रहे हो? तुम इन ठाकुर जी से अपना मांस तोल तोल कर बेच रहे हो, यह तो घोर पाप है। कल्पना करने मात्र से ही उन संत महाराज जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से लगातार आंसू बहने निकले। अब सदन कसाई जो दुकान के भीतर कुछ मांस तोल रहे थे, संत महाराज जी की यह बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने संत महाराज जी को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। अब तो वे दौड़े हुए बाहर आए और दोनों हाथ जोड़कर संत महाराज जी के चरणों में झुक गए।
क्योंकि सदन कसाई भोले भाले थे। भगवान का नाम तो वह रटते ही थे, जपते ही थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वे इतना घोर पाप खुद से कर रहे हैं। जिन ठाकुर जी की पूजा होती है, जिन्हें सिंहासन पर पधराया जाता है, जिन्हें भोग लगाया जाता है, आरती दिखाई जाती है, उन्हीं ठाकुर जी का वो इतने समय से अपमान करते रहे, मांस तोलते रहे। अब तो सदन कसाई मारे पश्चाताप के खड़े खड़े कांपने लगे और रोने लगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसू बहते हुए वह कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो निरा पापी हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह भगवान है। मेरे लिए तो यह केवल एक भार तौलने वाला पत्थर था। कृपा करके आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद इन्हें अपने पास रख सकूं। संत महाराज जी ने पहले तो बहुत सारे जल से उन शालिग्राम जी को स्नान कराया और उन्हें अपने वस्त्र में समेट लिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान को वे अपनी गोदी में उठाकर ले जा रहे हों। इस तरह भाव से उन्होंने शालिग्राम जी को अपनी गोद में पकड़ा और वे वहां से चलने लगे। उनका तो मन गदगद हो उठा कि आज तो स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए हैं और वे बड़ी खुशी से शालिग्राम जी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले शालिग्राम जी को गंगा जल से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया। उन्होंने उनकी खूब सेवा की। तुलसी जी उनके माथे पर पधराई और इसके बाद उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा आरंभ कर दी। अब दूध, दही, घी, मधु, शहद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद ढेर सारा इत्र भी लगा दिया, क्योंकि इतने दिन तक ठाकुर जी सदन कसाई के यहाँ जो थे। अब इत्र लगाने के बाद चंदन से और इत्र की महक से प्रभु का शरीर सुवासित किया गया। एक सुंदर चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराया गया, जिसे सफेद धुले हुए वस्त्र से ढककर सजा दिया। अब उस पर प्रभु को बैठाया गया। बड़े प्रेम से तुलसी की माला भी पहना दी गई। फिर संत महाराज जी ने अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया। आश्रम में आरतियों की घंटियां गूंज उठी। स्वयं संत महाराज कीर्तन करते हुए आज रो रहे थे। बार बार भगवान से कह रहे थे, प्रभु आप एक कसाई की दुकान में थे। अरे प्रभु ये कैसे हो गया? आप वहाँ मांस के बीच में भले इतना दिनों तक कैसे रह पाए? और आप गए ही क्यों थे वहाँ पे? आपके लिए तो यह सिंहासन है, यह भोग है, यह शुद्धता है। आपको तो खुद ही वहाँ से चले जाना चाहिए था। ठाकुर जी यह क्या किया आपने? अब तो आपका यह स्थान है। अब आप यहाँ रहिए, प्रेम से विराजिए और मैंने आपको आपके योग्य स्थान पर पहुँचा दिया है, जहाँ पर आपको रहना चाहिए। पता नहीं कैसे आप इतने दिन तक उन मांस की दुर्गंध को सहन कर सके। अब यह सब बातें संत महाराज जी शालिग्राम जी से कह रहे थे और उनकी सेवा पूजा करके उन्हें रात को शयन करा दिया। लेकिन उस रात संत महाराज जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना घटित हुई। अब उन्हें सपने में जब उन्हें नींद आ गई तो सपने में शालिग्राम भगवान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और जब शालिग्राम भगवान जी ने संत महाराज जी को स्वप्न में दर्शन दिए तो कहा, संत महाराज आपकी सेवा हमें बहुत पसंद है। आप बहुत नियम से पूजा पाठ करते हैं, हमें वह भी पसंद है। आपने हमारी खूब सेवा की है, हमें वह भी अच्छी लगी। आपने हमें चंदन इत्र अर्पित किया, हमें सुगंधि से स्नान कराया, पंचामृत का भोग लगाया, पंचामृत से स्नान कराया, तुलसी जी की भी सेवा हमें दी। लेकिन हमें उसी सदन कसाई के पास वापस ले जाओ, हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता। हमें तो सदन कसाई के पास खूब आनंद आता है और जब वह तराजू पर मांस तौलते हैं और दूसरे तराजू पर जब हमें पधरा देते हैं तो हम कभी इधर लुढ़क के कभी उधर लुढ़क के हमें खूब आनंद आता है। सदन कसाई मन ही मन कीर्तन भी करते रहते हैं। हम तो भाई उसी आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। उनका प्रेम निष्कलंक है, हमें तो बस वहीं जाना है। तुम्हारा यह सब सेवा पूजा करना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। तुम कुछ भी करो, हमें वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। अब तो संत महाराज जी विनती करने लगे, ठाकुर जी यह कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो मांस बेचता है, उसके तो चारों ओर केवल मांस और रक्त की भयानक बदबू फैली रहती है। राम राम प्रभु, आप कैसे वहाँ सांस ले सकते हैं? कैसे वहाँ पर जाने का दोबारा सोच सकते हैं? वह तो आपको एक पलड़े पर बिठा देता है और दूसरे पलड़े में मांस रख देता है। यह तो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं कोई वर्णन ही नहीं कि जहाँ पर मांस खाया जाता हो, मांस बेचा जाता हो, काटा जाता हो, वहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हो सके। ठाकुर जी यह पाप मुझसे तो नहीं होगा। तब भगवान खुद बोले, हमें सिंहासन नहीं चाहिए। संत महाराज जी
ना ही हमें चांदी के बर्तन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस प्रेम से शराब और वो आंसू चाहिए जो भक्ति के आंसू चाहिए, जो सदन कसाई हर समय बहाता रहता है। वो तो हमें जहाँ रखेगा हम प्रेम से बस वहीं रह लेंगे। जब संत महाराज जी ने बार बार भगवान जी की यह विनती सुनी, कहा तो भक्त भगवान से विनती करते हैं, और कहा आज ठाकुर जी ने संत महाराज जी को दर्शन देकर उनसे बारंबार विनती की। इसके बाद बड़े उदास मन से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो संत महाराज जी चौंक कर बैठे और उन्हें स्वप्न की बात याद रही। तब उन्होंने जैसा कि उनको स्वप्न में आदेश हुआ था, वो शालिग्राम जी को बड़े मरबुझे मन से, उदास मन से उठाकर ले गए और सदन कसाई को लौटाते हुए बोले, ये लो सदना, यह रहे तुम्हारे ठाकुर जी, यह मेरे पास नहीं रहने वाले। अब तो सदन कसाई हाथ जोड़कर कांपते हुए कहने लगे, महाराज यह क्या कर रहे हैं आप? मैं तो पापी हूँ, मांस बेचता हूँ। मुझे भला ये शालिग्राम जी वापस क्यों दे रहे हैं? यह ठाकुर जी अपने पास ले जाइए। मेरे पास रहेंगे तो मुझे और भी पाप लगेगा। मुझे तो अगले कई जन्मों तक इस पाप से ही मुक्ति नहीं मिलने वाली कि मैंने इनको एक पलड़े पर रखा और दूसरे से मांस तौलकर बेचा। तो संत महाराज जी कहने लगे, सदन, यह ठाकुर जी की इच्छा है, वह खुद तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, मेरे पास रहना नहीं चाहते। मैं क्या करूं? अब संत महाराज जी ने अपने स्वप्न की सारी बात सदन कसाई को सुना दी। यह सब सुनकर सदन कसाई का तो अंतर मन हिल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा कि जब प्रभु मुझ जैसे पापी को अपनाने को तैयार हैं, तो क्या मैं उनके लिए अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना सकता? बस उसी क्षण उन्होंने मांस बेचना छोड़ दिया और उन्होंने फिर उसके बाद अपना पूरा जीवन शालिग्राम जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। तो इस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और जब ठाकुर जी को किसी भक्त पर कृपा करनी होती है तो वे नास्तिक को किस तरह से आस्तिक बना देते हैं या कैसे उनके कर्मों को मोड़ देते हैं। ऐसे कर्म जो उन्हें घोर पाप में, घोर नरक में धकेलने वाले होते हैं, वो उन बुरे कर्मों का सत्कर्मों में बदल देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान जी की जय, भक्त सदन कसाई जी की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती, और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और ग्रास के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? अब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और किसी के भी उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहाँ आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसे कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की यह बात सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की,
वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तपसी और लपसी की कहानी। क्योंकि बिना लपसी तपसी की कहानी के सुनी गई कथाओं का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए कार्तिक मास के हर दिन नियम से अंत में लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा था तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने उसे अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने प्रणाम किया और फिर दोनों एक साथ पूछा बताइए देवर्षि हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो तुझे फल मिलेगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी की तपसी कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है लपसी का फल लपसी ना होयो, तपसी का फल तपसी ना होयो, माँ की कहानी कथा का फल माने को हो। यह थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठकुराई दामोदर जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्दी प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी अपने मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम हैं। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है जो जीवन में कल्याण लाती हैं। उन देवी तुलसी को नमस्कार है जो विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम है। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं,
इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती है। या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई जन भी, तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के सामने इस पृथ्वी पर कोई और देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती है जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी की प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है। जिनके 16 नाम हैं: तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशवनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्म ननाना, देवी, देवी, देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, माँ पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी मैया। तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।